सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए जो ये विवाद लगातार चल रहा है, इसको बचाने के लगातार युवा भी आगे आ रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं, नेल्सन भगत जी। इनसे जानते हैं कि ये जो मीटिंग है इसमें क्या निर्णय लिया गया और आगे का रणनीति क्या होगा, ये इनसे जानते हैं। नेल्सन जी बताइए कि आज जो मीटिंग रखा गया है सरहुल के बाद में, आज मीटिंग में क्या निर्णय लिया जा रहा है और आगे का आंदोलन का स्वरूप है वो क्या होगा? सभी को जोहार। आज जो केंद्रीय सरना स्थल में जो मीटिंग बैठा गया है उसमें ये कहा गया कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसको हटाया जाएगा। इसलिए हटाया जाएगा क्योंकि नॉर्मल सरना नहीं है, ये केंद्रीय सरना स्थल है। पूरा झारखंड के लोगों का या तो पूरा आदिवासी समाज का सबसे प्रमुख सरना कहा जाए तो यही केंद्रीय सरना स्थल है। अगर केंद्रीय सरना स्थल का वजूद नहीं बचेगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं? बाकी सरना का तो छोड़ दीजिए, ये केंद्रीय सरना स्थल है और केंद्रीय सरना स्थल खतरे में है। और आदिवासी समाज का जो उठा हुआ मुख्यमंत्री आज चुप है। इससे दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकता है। तो आगे का जो आंदोलन है, जैसे आप बता रहे हैं कि मंत्री जी का घेराव करना है, यहाँ पे निर्णय लिया गया मंत्री जी का घेराव करना है, तो उसके बाद फिर क्या होगा यदि ये रैंप अगर नहीं हटता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे अभी टोटल 28 विधायक हैं, कई मंत्री हैं, लेकिन उन लोग का जो दिमाग में घुस नहीं रहा है कि ये लोग को इसको हटाना चाहिए। या इसका बहुत सारा उपाय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसको तल्ला वाला, ये मतलब नीचे से क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, ठीक है, वो किया जा सकता है, लेकिन कर नहीं रहा। तो जब तक हम लोग हमारे विधायक को नहीं जगाएंगे, हमारे मंत्री को नहीं जाए, तब तक वो लोग का गूंगा बहिरा दिमाग है वो खुलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जो फ्लाईओवर है यहाँ से हटे या तो इसको ऊपर बना दिया जाए ताकि यहाँ पर सरना स्थल बचे, क्योंकि ये केंद्रीय सरना स्थल है। आप एक युवा हैं और वैसे युवा जो बहुत बहुत आदिवासी में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वैसे युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासियों में पढ़े लिखे लोग एक तो धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं या तो वो लोग का माइंड वॉश हो चुका है। और हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग एकदम परफेक्ट जो होता है ना, रियल आदिवासी, वैसा पढ़े हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि आदिवासी खतरे में। अगर हम लोग आदिवासी समाज, अगर पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो आने वाला दिन में आदिवासी समाप्त हो जाएगा। और ये केंद्रीय स्थल खतरे में है तो फिर तो आदिवासी समाज बचने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज बचा रहे, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग गुमला से चल के रांची आए हैं और हम लोग का यही सोच है कि ये सरना, फिलहाल में तो ये सरना बचे, आने वाला दिन में हम लोग सरना कोर्ट के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा जो समाज है किस तरह से बचे, हम लोग का जो कला है, संस्कृति है, भाषा है, रहन सहन है, सब कुछ बचे, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो समाज है मतलब लुप्त की ओर हो रहा है। अभी बहुतों को पूछेगा, आदिवासी समाज में सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं, 45 लाख आसपास सरना मानने, 45 लाख में भी कईयों को सरना मतलब उड़ान भाषा नहीं आता है, ठीक है। वो लोग को सरहुल गाना पूछेंगे, उन्हें नहीं पता है, कर्मा गाना नहीं। वो लोग अब डीजे में नाचना शुरू किए हैं, जो कि हमारा संस्कृति के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसको क्या माना जाए कि सरना स्थल को बचाने को लेके आदिवासी एकजुटता का भी एक प्रतीक हो रहा है? हाँ, आदिवासी को तो एकजुट होना ही पड़ेगा। अगर अभी एकजुट नहीं हुए तो फिर आप लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और एक कहा जाता है ना, जिस समाज का कला, संस्कृति, भाषा सब कुछ खत्म हो जाता है, वो समाज एक हिसाब से मरे हुए लाश के समान होता है। ये बहुत ही एक हिसाब से, मरे हुए लाश समझ रहे हैं ना, तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगा। इसलिए मैं आदिवासियों से कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, उठिए, जागिए, पढ़ाई कीजिए और समाज के लिए कुछ करके दिखाइए। जैसे यहाँ पे आप बता रही कि 45 लाख लगभग सरना को मानने वाले हैं झारखंड में, तो यहाँ पे उतनी भागीता नहीं दिख रही, सहभागिता नहीं दिख रही, संख्या नहीं, बल नहीं दिख रहा है। देखिए, आज इसका जो मीटिंग था नॉर्मल मीटिंग है। आज हम लोग का समीक्षा बैठक है कि हम लोग को करना क्या है। जब आंदोलन होगा तब बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों लाखों लोग आएंगे, ठीक। अभी तो बस बैठक थी वाला, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो लीडर है वही बस आए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिला कि आप लोग एक साइड मीटिंग कर रहे हैं, एक एक ग्रुप जो है यहाँ पूजा कर रहा था, तो दो ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी समाज बट रहा है दो ग्रुप में। देखिए, जो पूजा कर रहे थे वो लोग षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। उन लोग का माइंड वॉश हो चुका है, कुछ पैसा लेके, चंद पैसों के लिए वो लोग डुग्गी ड्रामा कर रहे हैं। यही कारण से हमारा समाज, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से हमारा समाज टूटते टूटते खत्म हो रहा है। क्यों? कि हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारा समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। वो लोग हमारे समाज के हैं नहीं, लेकिन दिखाते हैं कि इस समाज के हैं। वो लोग खाली वेशभूषा पहन के आते हैं कि इस समाज के हैं, अपना भजन कीर्तन किए चल गए, लेकिन वो लोग का मानसिकता कुछ और रहता है। वो लोग षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। ये भी सोचने वाली चीज़ है। इसलिए आदिवासियों से, आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग षड्यंत्र के शिकार मत बनिए, आप लोग सच्चे आदिवासी बनिए और आदिवासियों के लिए कुछ करके दिखाइए।
उस ग्रुप जिस ग्रुप का बात करें उस ग्रुप का कहना है कि ये जो रैंप हटाने का मामला चल रहा है, जो रैंप हटाना चाहता है जो ग्रुप, वो बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी तरफ फंडेड है। कहाँ पर बीजेपी? हम लोग कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं? इतने सारे लोग हैं, कौन बीजेपी के है बताइए तो? ये जब आदमी कुछ नहीं मिलता है ना तो फिर पार्टी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। ये केंद्रीय शरणा स्थल है, कोई मजाक नहीं है। केंद्रीय शरणा स्थल समझ रहे हैं? यही सबसे बड़ा सरना है। पूरा झारखंड का आदिवासियों का सबसे बड़ा सरना यही है। अगर इसको ना बचाए तो फिर किसको बचाए? हाँ, इसमें राजनीति वाली क्या बात होता है? इसमें तो हर आदिवासी समाज के, उरांव समाज के, खड़िया समाज, जितने भी आदिवासी सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेन सरना स्थल अगर उजड़ रहा है तो फिर नॉर्मल सरना का क्या होगा? इसमें राजनीति वाली बात क्या हो सकता है? आप लोग कुछ भी बोल दीजिए, हम लोग मान लें का? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसको क्या बोला जाए कि ये जो सरना स्थल का मामला है या फिर पिठोरिया में जो मामला हुआ, आदिवासी पहाड़ के साथ मारपीट किया गया, तो आदिवासी समाज पे ये एक तरीके से उनकी संस्कृति पे चोट पहुंचाया जा रहा है। आप अभी तो शुरुआत है, ये का शुरुआत है। अगर अभी भी आदिवासी समाज नहीं जागा ना तो फिर ये सब तो चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पिटाओगे, वहाँ पिटाएंगे, सब आदिवासी मतलब एगो होता है ना, आदिवासी में कहा जाता है एगो बिल्खी बिलैर हो जाना। बिल्खी बिलैर मतलब कौन कहाँ है कोई पता नहीं, यही होने वाला है। और इसी चीज़ का डर है, क्योंकि अगर जिस समाज में एकता कम हो जाएगा, उसका भाषा संस्कृति सब खत्म हो जाएगा, वो समाज वैसे हो जाता है, कोई मार के चला जाएगा, कोई पीट के चला जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि एकता में ही पावर है। एकता एकता में पावर है, इसलिए हम लोग को एक होकर रहना पड़ेगा। अगर एक नहीं हुए, टूट गए, तो फिर हम लोग बिखर जाएंगे और हम लोग का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसीलिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। बाकी पढ़े लिखे लोग आएंगे, देखा देखी सब आते हैं। आदिवासी लेकिन एक बार खड़ा हो गया तो फिर लोग को रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, सब टाना भगत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन आदिवासियों ने किया। इससे पूरा जो अंग्रेज सत्ता हिल सकती है तो नॉर्मल नॉर्मल सरकार का क्या हो, वो भी लोकतंत्र में, वो तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आदिवासी समाज जल्दी आ गया और केंद्रीय शरणा स्थल को पहले बचाए, उसके बाद हमारा समाज को एकत्रित करने का हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे और आने वाला दिन में सरना कोर्ट के लिए भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। जैसे ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, यदि रैंप को नहीं हटाया गया तो ये और भी उग्र आंदोलन करेंगे।